हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है जी। और आप लोग को इसी तरह का एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग SSC, रेलवे, NTPC, RPF कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए वो पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस तथा गुना का अर्थ माइनस है, तो ये हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कितना लिखा है 40, तो 40 लिख दिए। देखिए गुना का अर्थ क्या है, देखिए गुना का अर्थ हमें दिख रहा है यहाँ क्या, माइनस दिया है, तो हम माइनस का 12 लिख दिए। ठीक है, देखिए प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ यहाँ दिया है भाग, तो हम लोग क्या करते हैं भागा लिख देते हैं 6। ठीक है, देखिए भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग के जब हम क्या करते हैं प्लस का 8। फिर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाग यानी कि भागा 6। देखिए माइनस का अर्थ क्या है, देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पे दिया है गुना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर 6 से डिवाइड कर दें, 6 दूना कितना हो गया 12। इसको अब अगर हम लोग 2 से काट देते हैं, देखिए 2 तिया 6 और 2 चौका 8, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया कितना 40। ठीक है 40, और माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ से हो गया प्लस का कितना बच गया 4। 40 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44, और 44 में से 2 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 42। कितना बच गया 42, और 42 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मैन का कोड जो है वो LNZBMO है, तो JUG जग का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है मैन। ठीक है, मैन लिखा है, और मैन से बन गया, देखिए इसमें 3 अक्षर था, इसमें बन गया कितना 6 अक्षर, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एम में एम आता है 13 नंबर, कितने आता है 13 नंबर पे। ठीक है, ये आता है 1 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है, अगर एम में हम लोग क्या करते हैं 1 को जोड़ दें, यानी कि 13 में 1 को अगर जोड़ देते तो कितना आता है 14, और 14 पे आ जाता है क्या, 14 पे आता है एन। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे दिया है एल, इसका मतलब क्या हुआ, पहले माइनस हम लोग का कर देते। ठीक है, 13 में से अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, अगर एम में से हम लोग क्या करते हैं माइनस का 1 करते हैं तो क्या हो जाता है 12, यानी 13 में से घटाएंगे 12, 12 पे आता है एल, तो एल लिखा है। ठीक है, फिर एन दिया है, यानी कि अगर हम लोग फिर क्या करते हैं, अगर एम में हम लोग 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो एम में एम आता है 13, 1 में जोड़ेंगे 14, 14 पे आ जाता है एन, यानी कि देखिए एल और एन दिया हुआ, यानी कि इस बार हमें पता चल रहा है क्या, इसमें एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, यही ना। फिर देखिए ए में अगर हम लोग क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं, देखिए और हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है ABCD में टोटल 26 लेटर होता है। ठीक है, तो ए में से 1 घटा लेंगे क्या हो जाएगा 0, और वहाँ पे कितना होता है 26, 26 पे आ जाता है जेड, यानी कि जेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग क्या करते हैं ए में प्लस का 1 कर देते हैं तो कितना आता है बी, यानी 1 और 1 2 पे आ जाता है बी, तो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो चलिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, JUG लिखा है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए जी आता है 10 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है, तो जी आता है ये 10 नंबर पे आता है, यू आता है 21 नंबर पे, और जी आता है 7 नंबर पे। अगर देखिए पहले माइनस किए हम लोग, तो इसमें भी क्या करेंगे 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9, और 9 पे आता है आई। ठीक है, तो आई से स्टार्ट होने वाला होगा। देखिए आई से स्टार्ट होने वाला हमें ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिख रहा है, बाकी सभी गलत हो, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जल्दी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वो इससे अलग अलग दिया है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेंगे, टाइम हमारा यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प चुनकर श्रृंखला पूर्ण कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग किस तरह से सॉल्व कीजिएगा बता देते हैं। देखिए
सभी जितना भी लेटर दिया हुआ सबको क्या करें हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। काउंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क में इसका आंसर देना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षर को चुनिए। इसमें बताना है 17 से 44 किस तरह से बना होगा, फिर 25 से अगला अंक क्या बनेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं 17 को 17 तिया 51 हो जाता है, ठीक है। देखिए 17 तिया अगर हम मान लीजिए 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाता है 53, 17 तिया कितना हो जाता है 51, और यहाँ पे दिया है कितना 44, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है। देखिए दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं क्या। दूसरा लॉजिक ये लगाते हैं, अगर 1 और प्लस को क्या करते हैं 1 और प्लस 7 इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है, कितना आ जाता है 8। इसी तरह से 44 जो है इसको भी हम आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ 25 जो लिखा है इसको अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है 7, यानी कि अगला भी आना चाहिए कितना जोड़ करके 7 आना चाहिए। चलिए जोड़ के देखते हैं ऑप्शंस। देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 होगा नहीं, फिर 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर देखिए 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 और 3 दिया, इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। ये आकृति दिया हुआ है और इसमें बताना है काउंट करके इसमें जो है टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से पहले एक बेसिक फिगर देख लेते हैं। देखिए आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा बेसिक, ठीक है। तो इस तरह के फिगर को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, देखिए 1 और 1 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज में टोटल 3 त्रिभुज निकल गया, ठीक है। फिर देखिए इसी तरह से यहाँ पे बेसिक दिख रहा है तो यहाँ से भी हमें कितना निकल जाएगा 3 त्रिभुज यहाँ से निकल गया, ठीक है। 3 त्रिभुज यहाँ से और 3 त्रिभुज यहाँ से निकल गया, 6 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, 6 के बाद देखिए एक ये हो जाएगा, ये हो गया 7, और एक ये वाला हो जाएगा हमारा, एक ये वाला हो गया 8 हो गया। चलिए 8 के बाद हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, 8 के बाद देखिए 8 के बाद ये वाला, 8 के बाद ये हो जाएगा एक 9 हो गया, और 9 के बाद देखिए एक ये हो जाएगा, 9 के बाद एक ये वाला हो जाएगा 10। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, देखिए 9 के बाद ये हो गया 10, कितना हो गया, ये हो गया 10, ठीक है 10। उसके बाद देखिए एक और आप लोग दिखाते हैं, 10 के बाद जो है आप लोग यहाँ से एक देख दीजिए, 10 के बाद एक ये हो जाएगा, देखिए एक ये हो जाएगा, 10 के बाद कितना हो गया, एक ये वाला हो जाएगा 11 हो गया। और एक और त्रिभुज हम आपको बताते हैं, एक और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, देखिए एक ये त्रिभुज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला एक ये हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल जो हो गया 12 त्रिभुज, ठीक है। और 12 हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा आरेख जो है सही संबंध दर्शाता है ये हमें बताना है। देखिए इसमें दिखा है भाषा, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी, तो इस तीनों से मिलाकर कौन सा डायग्राम बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं क्या, देखिए भाषा जो होता है, देखिए ये हो गया भाषा का डायग्राम, ठीक है। भाषा यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज। अब हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ही क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर यानी कि किस तरह से बनेगा, यानी कि इसी के अंदर हो जाएगा, एक हो जाएगा हिंदी, ठीक है, हिंदी हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लिश, यानी किस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का फिगर जो हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, हमें बताना है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए BYDW से FUHS किस तरह से बना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है, 2 से हो गया यहाँ पे, F आता है 6 नंबर पे। तो 2 में अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस का अगर 4 जोड़ दें तो कितना हो जाता है
6 हो जाएगा। देखिए y आता है 25 नंबर पे, ठीक है, और u आता है 21 नंबर पे, यानी कि 25 में अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस का 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। इसी तरह से देखिए d आता है 4 नंबर पे, ठीक है, और h आता है 8 नंबर पे, इसमें हम प्लस के कितना करेंगे 4। फिर इसी तरह से देखिए w आता है 23 नंबर पे और s आता है 19 नंबर पे, इसमें से माइनस का क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे तो ये हो जाएगा s। तो चलिए इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a में अगर हम लोग क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं, पहले जोड़े थे तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। a में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, अब 5 पे आता है e, क्या आता है 5 पे, तो 5 पे आता है e, तो e से स्टार्ट होगा। देखिए e से स्टार्ट होने वाला हमें ऑप्शन नंबर a में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर c में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन b और ऑप्शन d नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर, अब हम लोग देखते हैं। देखिए जेड आता है 26 नंबर पे, और 26 में से अगर हम लोग 4 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 पे आता है भी, क्या आता है 22 पे भी, यानी कि ई भी से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ से सी आता है 3 नंबर पे, इसमें अगर हम लोग 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा 4 3 7, और 7 पे आता है जी, ठीक है। इसी तरह से एक्स आता है 24 नंबर पे, और 24 में से हम लोग क्या करते हैं 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाता है 20, और 20 पे आता है टी, यानी कि ई भी जी टी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसका और एक शॉर्ट बताते हैं, एक और शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए बी और वाई, बी आता है 2 नंबर पे, वाई आता है कितने 25 नंबर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि दोनों क्या है विपरीत दिया हुआ है। फिर ये देखिए ये एफ जो आता है 6 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 27, यानी कि ये भी विपरीत दिया हुआ है। देखिए ए आता है 1 नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 27, ठीक है, यानी कि सब विपरीत विपरीत दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए एफ आता है कितना 6 नंबर पे, और देखिए भी आता है कितने नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, ठीक है। देखिए 22 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है 28, तो ये विपरीत नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए ई आता है 5 नंबर पे, 5 लिख दिया, प्लस जी आता है 7 नंबर पे, तो 7 5 कितना हो गया 12, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए एफ और जी, देखिए एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है, और जी आता है 7 नंबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि सभी कट गया। अब देखिए पहला ऑप्शन जोड़ते हैं। देखिए ई आता है 5 नंबर पे और भी आता है कितना 22 नंबर पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 27 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए, इसका हम 2 तरीका बता दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से तीसरा जो है भिन्न कौन सा होगा, यानी कि 3 जो है इसमें समान होगा, लेकिन एक ऐसा अंक होगा जिसमें, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए ए आता है एक नंबर पे, ठीक है, इससे बना है सी, ठीक है सी, यानी अगर हम लोग क्या करते हैं ए में कितना जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर हम लोग 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और 3 पे आता है सी। फिर देखिए डी आता है कितने नंबर पर, तो डी आता है 4 नंबर पे, और 4 हो गया यानी एफ, यानी इसमें भी प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन है टी से हो गया क्या यू, ठीक है, यू हो गया। अब फिर यू यानी ओ से हो गया है क्या पी। देखिए टी आता है किस नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे, यानी कि इसमें प्लस का 1 हुआ। देखिए ओ आता है 15 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे, यानी कि इसमें भी प्लस का 1 हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन तीसरा। देखिए एच आता है 8 नंबर पे, ठीक है 8, और 8 से हो गया यहाँ पे कितना आई आता है 9 नंबर पे, यानी कि इसमें भी प्लस का 1। फिर देखिए भी आता है कितने नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, और डब्लू आता है 23 नंबर पे, ठीक है डब्लू, यानी कि इसमें भी कितना हुआ है प्लस का 1 हुआ। यानी कि हम लोग यहाँ, और देखिए चौथा भी हम लोग यहाँ पे देख लें, एफ 6 नंबर पे एफ, और जी आता है 7 नंबर, इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमें प्लस का 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है प्लस का 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा सभी से अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी आप लोग को देखे होंगे, अगर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए बता रहा है, जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार x और y चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प जो है रखें। हमें बताना है x और y बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए x के जगह पर क्या रखें कि कितना हो जाएगा, 27 हो जाए। और 27 हम लोग जानते हैं कि 27 जो किसी का q होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अगर इसको क्या करते हैं, देखिए x बराबर अगर 12 रखते हैं, ठीक है, x बराबर अगर 12 को रखते हैं, क्या करते हैं 12 को रखते हैं x बराबर, तो 12 27 कैसे बनेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 3, और 3 का क्यू कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। कितना हो जाता है 27, 3 का क्यू, देखिए 3 का क्यू कितना हो गया 27। इसी तरह देखिए 5 का हम लोग क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं। देखिए 5 का अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं, देखिए 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यू हो जाएगा 125, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 125। ठीक है, x बराबर 12 हो गया और y बराबर हो गया 125, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख पा रहे हैं क्या, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग 147, 116 और 3 को क्या करें कि कितना हो जाएगा, 789 हो जाए। ठीक है, इसी तरह से 312, 6 और 115 को क्या करें कि 2790 हो जाए। ठीक है, उसी तरह से अगला भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे छोटा नंबर दिया है, उसके बाद बड़ा अंक हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर 147, ठीक है 147, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस का लिख देते हैं 116 लिख दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 7 और 6 कितना हो गया, 13 का 3, कितना हो गया 13 का 3, हासिल 1, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, 5 1 6, और यहाँ से हो गया 2, यानी कि 263 हो रहा। और यहाँ पे देखिए 3 बचा हुआ, अगर 3 से इसमें होगा मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, ठीक है, उसके बाद 6 तिया 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 789 हो रहा है। 789 यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी को जोड़ करके और मल्टीप्लाई किया गया है बीच वाला से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला को भी क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 500 कितना दिया है, 31, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 531 प्लस 276। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7 लिख दिए। फिर देखिए 7 3 10 का 0 और हासिल का 1, 6 2 8, यानी कितना हो गया 807। 807 में अगर हम लोग क्या करते हैं, x से गुना करते हैं, यहाँ पे वाट दिया और वाट x, अब बराबर लाना है कितना 40 35 है। ठीक है 40, चलिए यहाँ पे जगह कम है, इधर लिखते हैं हम। देखिए कितना है 40 35, और 4 यहाँ पे गुना में बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बराबर हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 40 35 में अगर हम लोग कितना से भाग देते हैं, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4035 कितना है, 4035 में अगर हम लोग 800 कितना 7 से डिवाइड करते हैं, कितना बार में, देखिए 7 5 35, यानी कि ये जो है 807 को हम लोग क्या करते हैं, 5 बार में ये हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 5, और 5 जो हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है बहुत इधर उधर हो गया है कचरा सा। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 531 है तो 531 हम लोग लिख लिए, फिर प्लस का क्या करेंगे 276 लिख लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x से गुना करते हैं तो बराबर लिख देते हैं कितना 40
35। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना आया था हमें 807 आया था, यही ना 800 कितना आ गया तो 7 और गुने x बराबर हो गया 4035। इसमें हम लोग क्या किए थे, इससे भाग दिए, यानी कि ये कट गया था कितना बार में, ये कट गया था 5 बार में। कितना बार में 5 बार में। तो x बराबर जो निकल गया वो निकल गया कितना 5, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।